कभी भी धन को खाएंगे उतना ही जितना पेट को चाहिए, और बुढ़ापे में तो बल्कि गरिष्ठ भोजन हजम भी नहीं होता। आज सब्जी बनी थी, कैसी बनी थी? बढ़िया बढ़िया। वो मेरे ने थोड़ी सी खाई, वो मुझे पता है वो पनीर हजम मेरे से कम होगा, इसलिए दाल ठीक रहती है। उसमें सोया डाला होता है, गर्म होती है, अच्छी होती है वो। तो बुढ़ापे में तो और कम खाया जाएगा, चाहे कोशिश करोगे ज्यादा खाने की तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो जो दूसरी भूख है ना, वो एक महात्मा घूमा करता था, यार मेरे को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। कईयों के घर लाता था वो जाके, उसके पास एक छोटा सा गोल गोल इतना बड़ा फरवा था, खोपड़ी का, किसी की खोपड़ी का वो हिस्सा था, वो गोल गोल, उसमें मांगता था वो। तो एक आदमी ने कहा, यार तू अकेला आदमी है, इतनी जगह मांग के खाते रहता है, तेरा पेट नहीं भरता? बोला नहीं, मेरा पेट भर देगा तो मैं मांगना छोड़ दूंगा। बोला तू बैठ इधर, मैं तेरे को खिलाऊंगा। बोला खाऊंगा मैं इसी में। बोला ठीक है, इसी में खाना तू। अब वो पकाए, उसमें डाले, वो खाए, उसमें डाले, वो खाए, वो अंदर सब खत्म हो गया पकाने में, जितना आटा गूंदा था, जो कुछ करा था। वो फरवा खाली का खाली। फिर उसने कहा, ये बता ये फरवा काहे का है? बोला ये आदमी की खोपड़ी का है, ये कभी नहीं बढ़ती है। तो हमारा खोपड़ी भी ऐसी है, ये जो उदर है ना, हमारा एक पेट छोटा सा, ये बढ़ जाता है, लेकिन इसके पीछे एक अदृश्य उदर है। या अदृश्य सत्ताएं बहुत होती हैं हमारे अंदर में, जो हमको दिखती नहीं कभी। किसी के अंदर काम बड़ा है, दिखता है किसी को, क्रोध है, दिखता है। अभी ये मेरे पास एक पर्चा लाया हुआ था, उसमें फोटो निकाली, खोपड़ी की कहते हैं वो, उसमें वो सहस्त्रार चक्र है, क्या क्या चक्र है, उसकी फोटो निकाल रखी है। एक महात्मा ने कह रहा, मैंने कहा निकालते होंगे भाई, पता नहीं मेरे को, तो मैंने कहा तुमको तो समझ नहीं आता है ये सारा। ये बहुत अदृश्य है। भूख लग जाए हमको, भूख दिखती है वो, प्यास लग जाए दिखेगी, बुखार आ जाए हमको, ताव चढ़ जाए, वो भी नहीं दिखता। उसके लिए एक मशीन बनानी पड़ती है छोटी, मुंह में लगा के उसे देखते हैं, थर्मामीटर, उससे पता लगाते हैं इसका 104 ताव चढ़ा हुआ है इसको। लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन महसूस कर सकता है वो आदमी जिसको ताव आया हो। ताव नाम की कोई वस्तु नहीं दिखती। पुराने समय में मैंने जो इसकी एक आयुर्वेद की किताब पढ़ी थी, उसमें उसका राक्षस का रूप दिखाया हुआ होता है, भूत का, प्रेत का। ये बुखार रूपी भूत बड़ा विकराल दिखाया होता है, ये काम रूपी भूत, ये क्रोध रूपी भूत, ये लोभ रूपी भूत, भूत के जैसे रूप दिखाए हुए उसमें। तो ऐसे अदृश्य होती है बहुत सी चीजें जिनका हमको मालूम भी नहीं पड़ता है क्या है करके। तो यहाँ संत महात्माओं ने उनके पात्र रखे हैं, चुने हुए बहुत से पात्र हैं। जैसे महाभारत देखोगे तो उसमें एक पात्र है कृष्ण भगवान का, वही भगवान है। जीव अनेक, एक श्रीकंता, श्रीकंत एक ही होता है, जीव होते हैं अनेक। जीव के स्तर हैं ऊंचे नीचे, भीष्म पितामह भी जीव हैं, मन का स्वरूप बताया है उनको, इसलिए 8वां अवतार है वो, 8वां बसु है। तो उच्च स्तर का है वो। जीव के स्तर होते हैं ऊंचे नीचे, कोई दानी होता है, कोई पुण्य आत्मा होता है, कोई पाप आत्मा होता है, जीव ही वो सारे, उनका अपना अपना एक स्तर होता है। लेकिन भगवान का कोई स्तर नहीं है, वो स्तर से परे है, वो व्यापक है, परम सत्ता है वो। जो उसके नजदीक जाता है उसको वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। अब हमारे में क्षमता है बनने की या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो जितना जितना उसके पास जाएगा उसको अपना जैसा बनाएगा वो।
अब हमारी क्षमता के ऊपर है, कितना हमारे में अहम भाव है तो हम अलग ही रहेंगे। अहम से ही जीव भगवान से अलग हुआ है और अहम के गलते ही उससे जुड़ जाता है, वो एक हो जाता है। तो यहाँ ये समझाया है बाली का, इसलिए उसके अवतार मानते हैं। वो बाली सूर्य पुत्र माना जाता है और सुग्रीव इंद्र का पुत्र ऐसा माना जाता है उसको, उसका अंश है वो सूर्य का अंश है, वो इंद्र का अंश है। तो लेकिन है जीव, वो सब क्षमता है उनके अंदर, इतनी देवताओं के बराबर क्षमता है, लेकिन है अज्ञान का ही घेराव। देवता भी अज्ञान में जीते हैं, भोगों के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनके लिए वो उनका जीवन जाता है, उसके लिए जीते होते हैं। इसलिए वहां समझाया है। अब वो सबरी के पास जाते हैं, देखो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझने की जैसी, कभी ख्याल में लाओगे तो पता लगेगा। एक ज्ञान है, एक भक्ति है और एक वैराग है, तीनों इकट्ठे ही चलते हैं। ज्ञान भी, भक्ति भी, वैराग। जब भक्ति बीच से निकल जाती है उसको हर ले जाता है। कौन? हाँ। कैसे हरता है वो? वो साधु का भेष बनाता है। साधु का भेष, साधु नहीं है वो, क्या है? रावण है वो, साधु के भेष में। हाँ, ऐसा ख्याल रखना कभी। साधु के भेष में रावण बहुत मिलेंगे, इसका समझने की जैसी है वो उसको हर ले जाता है जबरदस्ती, और हर के कहां ले जाता है? लंका में। और यहाँ ज्ञान भी और वैराग भी दोनों दुखी हो जाते। भक्ति नहीं है। फिर जाते हैं सबसे पहले कहा? सबरी के पास। वो भक्ति की स्वामिनी मानी गई है वहां, इसलिए नवदा भक्ति वहीं पर भगवान ने सुनाई उसको। नवदा भक्ति कहूं तुझे पाई, सावधान सुन धर्म मन माई। वहां पर उन्होंने उसको नवदा भक्ति का उपदेश करा है। जानता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, उसको सब मालूम होता है ज्ञान को। तो उन्होंने उसको, लेकिन भक्ति को पाने का रास्ता कौन बताएगा? सबरी बताएगी। भक्ति पानी है तो सबरी उनको बोलेगी कि तुम वहां जाओ और सुग्रीव से मित्रता करो। उसकी भी स्त्री छीनी गई है, उसको भी उसके एक भाई रूप शत्रु ने छीन लिया है, उसकी स्त्री उसको दिलवा दो और वो मदद करेगा सीता जी को लाने में। ऐसा वो समरी बताती है राम को। तब राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं और वो फिर हनुमान जी वहां से आते हैं उनको लेने के लिए। ऐसा समझाया है रामायण में। कितना बड़े से बड़ा भी कोई ज्ञानी हो, जानकार हो, अगर भक्ति का अभाव हो जाए तो वो भी विरह में भटकेगा, विरह हो जाएगा। उसको भी ऐसा लगेगा अंदर से अभावग्रस्त हूं मैं, कुछ छूटा हुआ है मुझसे, कुछ पाना है मैंने। ये सब के द्वारा समझाया गया है, कई कई रूप दिए हैं पात्रता। और एक बात है यहाँ समझने की, इसको बौद्धिक चिंतन का वो नहीं समझना। ये बौद्धिक चिंतन करके लिखा गया ग्रंथ हो ऐसा नहीं है, इसको अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं, महाकाव्य। ये आया है, उतरा है, इसलिए इसके पीछे कहानियां बड़ी सुंदर हैं। तुलसीदास जी इसको संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन शंकर भगवान ने लिखने नहीं दिया उनको। वो जैसे लिखे हैं वो मिटा दे, वो लिखे हैं वो मिटा दें, ऐसा चलता रहा। आखिर में उन्होंने फिर बैठ करके
भगवान शंकर की आराधना करी, क्योंकि काशी नगरी का जो मालिक था शंकर। हाँ, वो शंकर भगवान है काशी नगरी के मालिक, वहाँ आराधना करनी पड़ेगी उनकी। लेकिन वो कब होगी उनकी आराधना, कब होंगे प्रसन्न वो? जब काल भैरव प्रसन्न होगा। ऐसी कहानियां हैं वहां बहुत। काल भैरव प्रसन्न होगा तब शंकर मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। कोई कहे पहले मिल जाएंगे तो वो उसकी एक कपोल कल्पना होगी। इसलिए वो कहानियों के पीछे रहस्य बड़े होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं। भैरवों के 16 रूप बताए हैं। प्रथम भैरव बटुक भैरव, अंतिम भैरव काल भैरव। ये बहुत गूढ़ रहस्य है समझने का जैसा। तब वो शंकर भगवान मिलते हैं, तब वो समझाते हैं। तो वहां उन्होंने वो काल भैरव को प्रसन्न कर रखा होगा पहले से ही। तब वो शंकर भगवान कहते हैं, भाई संस्कृत में बड़े भारी ग्रंथ लिखे हुए हैं यार, तुम सरल देशी भाषा में लिखो कोई ग्रंथ। तब फिर उन्होंने वो देशी भाषा में लिखना शुरू किया रामचरितमानस। इसलिए वो कहेंगे, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सियासन भाषा। ताते रामचरितमानस वर, धरे हूँ नाम हिय हेरि हरषि हर। कहूँ कथा सोई परम सुहाई, सादर सुनो सजन चित लाई। कहते हैं ये भगवान शंकर की कथा उन्होंने अपने मन में रची हुई थी, ठीक समय में इसको भाषाबद्ध किया। पाए सुसमय सियासन भाषा, ताते रामचरितमानस। कहते हैं इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा। धरहु नाम ही, वो नहीं कहेंगे मैंने लिखी है। जब तक मैं है तब तक बुद्धि और मन काम कर रहे हैं। जब मन और बुद्धि लय हो जाएंगे तब लिखने वाला यही शरीर, यही हाथ, यही बुद्धि सब होगी। लिखने वाला वही होगा, लेकिन लिखाने वाला हाँ कोई और होगा। ये महाकाव्य कहलाता है। तो इसलिए रामचरितमानस बहुत रहस्यवाद का गूढ़ ग्रंथ है, सबसे गूढ़ मेरे हिसाब से, उपनिषदों से भी ज्यादा गूढ़ है। तो वो उन्होंने वो पात्र बना बना के उनके वो करे। आज हम व्याख्या करते हैं उनकी, अलग अलग रूप से समझाते हैं। तो ये यहाँ भागने का ही बताया है ज्यादा। भागते हैं, सुग्रीव भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते अंत कहाँ जाते हैं? भगवान की शरणागत हो जाते हैं। अब हम कहाँ भाग के कहाँ जाएंगे? किसकी शरणागत होते हैं? कोई बेटे की होता है, कोई नाते रिश्तेदारों की शरणागत होता है, कोई गवर्नमेंट के शरणागत हो जाएगा। अंत में कोई स्वीकार ही नहीं करता हमारे को, तो वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। हाँ, वहां शरणागत होना पड़ता है, रोना धोना पड़ता है। भगवान को भी गाली बकते हैं, लेकिन सोच पैदा नहीं होती है अंदर, चिंतन की गहराई में उतर नहीं पाते हैं, शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है अंदर से। इसलिए इस संसार की लोगों की शरणागति स्वीकार करते हैं। तो यहाँ भागने का, पलायन करने का एक रूप बताया है। साधु महात्माओं को भी पलायनवादी कहते हैं। सन्यासी जो होता है साधु महात्मा, उनको पलायनवादी कहते हैं। वो कहते हैं संसार से भागकर कहाँ जाओगे, हमारे ऊपर बोझ हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर महात्मा सचमुच में इसलिए भाग रहा है कि उसको भगवत प्राप्ति हो, तो उसका भागना ही सार्थक है। बाकी हम सबका भागना व्यर्थ है।
निरर्थक है। हम जन्म से मृत्यु तक भागते ही रहेंगे, भागते ही रहते। और मजे की बात यह है, भाग भाग के भी संतोष नहीं होता है, और हम अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं, और फिर कहते हैं मेरे संग ऐसे क्यों हुआ महाराज, मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं। हमको पता ही नहीं लगता हम कब गलत करते हैं। कहते हैं ना महाराज एम केम थई गयो भाई। ऐसा लगभग बोलते हैं। कब गलत किया, क्या किया, हमने कभी देखा ही नहीं, ख्याल ही नहीं किया। और अगर सच बोले जाए तो हम कभी अच्छा करते ही नहीं, गलत ही करते हैं। अच्छा किया ही नहीं होगा हमने कभी। अब वो बाली है, वो बड़ा पुण्य आत्मा माना गया, बड़ा शक्तिशाली है वो। तो उसने रावण को अपने बगल में दबा लिया। यहाँ कहानी में है, उसका रूपक बनाया है। 6 महीने तक दबाते रखा और घुमाते रहा उसको। काट के लिए लोग कहे मैं बलवान हूं, क्योंकि उसने एक राक्षस को मारा हुआ है। क्या नाम है उसका? दुंदुभी। वो दुंदुभी बजाए फिरता। तो ऐसा होता है, हम अगर कभी कोई पुण्य थोड़ा कर लेंगे, शुभ काम, तो क्या करेंगे? दुंदुभी राक्षस के पास जाएंगे। तो अब बताओ कि हमने शुभ क्या किया है, क्या अच्छा काम किया हमने। ऐसे वहां उसके बारे में समझाया है। तो ये सब विचार करना, समझना, चिंतन करना, इसका रहस्य निकालना, ये श्रद्धा और निष्ठा का भाव होता है, तभी ये सब संभव हो पाता है। और हम खोज में लगे हों, वृत्ति एक हमारे लक्ष्य की तरफ चल रही हो, एक लक्ष्य बनी हुई हो, तभी सब संभव होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। अनेक विचार आते हैं संसार के। और मैंने एक बात नोट करी है ये, कि एक भी अगर भाव आ गया विचार मन में, उसकी तरफ वृत्ति भागती है। एक भी भाव आ गया, इसलिए शुभ कर्मों का विचार मन में आए अच्छी बात है, उसकी तरफ वृत्ति भागे अच्छी बात है। लेकिन अगर द्वेष का भाव आ गया मन में, उधर वृत्ति भागी, तो बड़ा खराब है। तो इसलिए हमेशा शुद्धता विचार में लानी चाहिए, वो बहुत कीमती होती है। उस तरफ हमारी विचारधारा बहे।